आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारी सोसाइटी और हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए आसन परदेस, पीडीपी एमएलए फयाज अहमद मीर, अवामी इत्तेहाद पार्टी लीडर शेख खुर्शीद ने जम्मू कश्मीर असेंबली में बिल्स पेश किए हैं, जो जम्मू कश्मीर में अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट, सेल, परचेज, कंजप्शन और मैन्युफैक्चर पर कंप्लीट बैन चाहते हैं। मार्च में असेंबली का सेशन शुरू होगा। ये देखना बाकी है कि क्या ये बिल्स कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेंगे या नहीं। बिल्स को कानून में बदलने के लिए मेजॉरिटी का सपोर्ट होना चाहिए और अब ये देखना बाकी है कि इन बिल्स को कितने एमएलए सपोर्ट करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल खासकर हमारी यूथ के बीच बढ़ता जा रहा है। ये एक बड़ी मुसीबत बन सकती है और ये सही बात है कि अल्कोहल का कंजप्शन सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी को नहीं, पूरी कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करता है। बिहार, गुजरात, मिज़ोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप जैसे रियासतों में ऑलरेडी अल्कोहल पर बैन है। अब जम्मू कश्मीर में भी ये प्रोहिबिशन लगाने की बात हो रही है। ये सिर्फ एक मॉरल डिसीजन नहीं है, बल्कि एक हेल्थ और सोशल इशू का हल भी हो सकता है। आज जम्मू कश्मीर में ड्रग क्राइसिस बहुत बड़ा मसला बन चुका है। 2023 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पार्लियामेंट को बताया कि 13.5 लाख लोग ड्रग अब्यूज का शिकार हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग 18 से 75 साल के बीच हैं। अगर हम अल्कोहल को आसानी से दस्तयाब करेंगे, तो ये ड्रग की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और बढ़ा सकता है। जहां अल्कोहल की प्रोहिबिशन की बात की जाती है, तो वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि ये इलीगल शराब की तिजारत को बढ़ा सकता है। ये एक वैलिड कंसर्न है, लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि ये प्रोहिबिशन का मेन मकसद अल्कोहल के नेगेटिव असरात से सोसाइटी को बचाना है। इस कंसर्न का सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट या अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए से निकाला जा सकता है। एजुकेशन या पब्लिक अवेयरनेस की मदद से भी हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्कोहल वाला इशू जो है ये सिर्फ मॉरल इशू नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अल्कोहल का इस्तेमाल करने से प्रीमैच्योर मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ता है। 2016 में अल्कोहल से तकरीबन 30 लाख लोग दुनिया भर में से अपनी जान हाथ धोकर चले गए। लिवर लिवर सिरोसिस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क भी बढ़ता है। इस वक्त हम ऑलरेडी एक ड्रग क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अल्कोहल की आसानी से दस्तयाबी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहीं लोगों का मानना है कि यंग जनरेशन का फ्यूचर हमारे हाथों में है और अगर अभी ये बैन नहीं लगाएंगे, तो आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक ने अपने एक रीसेंट मीडिया इंटरेक्शन में लिक्वर बैन के हवाले से कंसल्टेशंस की जरूरत पर जोर दिया, जो कि अब काफी कंट्रोवर्सी का सबब बन गया है। उनकी बातों ने एक्टिविस्ट्स, पॉलिटिशियंस, रिलीजियस स्कॉलर्स की तरफ से तेजी से तनकीद का सामना किया है, जिसमें काफी लोग उनके स्टांस को कश्मीर वैली में चल रहे सेंटिमेंट से कॉन्ट्राडिक्टरी समझ रहे हैं। ये एक टूरिस्ट स्टेट है। बहुत सारे अरब कंट्रीज में भी ये चीज़ें चल रही हैं। हमको हर किसी स्टेक होल्डर को साथ लेना, जिस तरह ये ट्रैवल एजेंट जो है एसोसिएशन, इनको भी लेना। अगर हम लिकर बैन करते हैं तो क्या टूरिस्ट के ऊपर कितना असर होता है, ये सब चीज़ें हमें देख के, बट मजमूई तौर पे हम लोग इसके खिलाफ हैं, बट हमें इसके ऊपर बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। तनवीर ने टूरिज्म की अहमियत को हाईलाइट किया, जो रीजन की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिक्वर बैन पर कहा कि एक आउटराइट बैन से टूरिज्म इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो कल बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदार का, बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। और मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट स्टेट है और यहाँ पे शराब जो है उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल अफ़सोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पे जो है हमें इन बात का ख़्याल रखना है। देखिए, जहाँ तक टूरिज़्म का बात है, टूरिज़्म तो हमेशा यहाँ पे रहा। जम्मू कश्मीर आज कोई जो है टूरिस्ट रियासत नहीं है। ये तो बहुत सालों से यहाँ टूरिस्ट, और इससे कबल भी अंग्रेज़ वग़ैरह जब आते रहते थे यहाँ, और आज आते भी हैं। तो इस तरह से ये कहना कि हम जी शराब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहाँ पे ले जा रहे हैं इस समाज को?
آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایون ہندوستان میں بھی 8-10 ریاستیں ہیں جہاں پہ شراب پہ بین لگا دیا گیا ہے. تو وہ ماڈل فالو کرنے کے بجائے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے شراب کی بات کرنا، شراب کو کھلے عام بیچنا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی تباہی کتنی ہو گئی ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے شکاروں میں جو ہے وہ شراب کا کھلے عام استعمال کیا جا رہا تھا، کس طرح سے آٹوز میں سے جوانوں کو نکالا جا رہا تھا، شراب کی بوتلیں سڑکوں پر پائی جا رہی تھی. آلریڈی ہماری نسل جو ہے منشیات کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں لاکھوں میں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اور اب یہ شراب کے نام پر جو ہے وہ اقتصادیات کی بات کرتے ہیں، ریونیو کی بات کرتے ہیں. میں کم سے کم یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر وہ اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کم سے کم خدا را نقصان تو نہ پہنچائیں. جو ہمارے ویلیوز ہیں، جو ہمارے مورلز ہیں، ان کو ختم تو نہ کرے. اب سوال ہے کہ کیا لکور بین سے ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں یا پھر اکنامک کنسرنز ہمیں سوسائٹی کے حد سے زیادہ اہمیت دینے پر مجبور کرتے ہیں؟ واضح رہے، بہار، گجرات، میزورام، ناگالینڈ اور لکشدیپ جیسی اسٹیٹس جہاں پر پہلے سے ہی الکوہل پر بین ہے، وہاں کروڑوں ٹورسٹس ہر سال جاتے ہیں. جہاں 2024 میں تقریباً 29 لاکھ ٹورسٹس نے جموں کشمیر کا دورہ کیا، وہیں 185 لاکھ ٹورسٹس نے گجرات کا دورہ کیا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ الکوہل بین سے واقعی ٹورسٹ انفلو پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس ایشو کو لے کر؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.